जी वीर, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वैंकूवर। कैनेडियन रोड ट्रैकर ब्लॉगर रियल्टर हियर इन ब्रिटिश कोलंबिया। अच्छा जी, मेरे पास मैंने कल एक वीडियो डाली थी, वो स्केड्यूल्ड थी। कैनेडियन टाइम 12 बजे के हिसाब से उसको रिलीज होना था, तो उसके फौरन बाद ही उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों ने उसके ऊपर एक आध कमेंट्स किए। फिर एक ईमेल वगैरह भी आई। एक थी पॉलिटिकल असाइलम के सिलसिले में, एक था कि जी ये क्राइसिस कब कनाडा के ये खत्म होंगे, और एक था पेंशन के लिए कि भाई मैं कनाडा में आ जाऊं तो क्या 3-4 साल काम करने के बाद मुझे पेंशन मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो चले कुछ क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, बाकी बाद में फिर क्या नाम है मैं पढ़ूंगा। पहली बात ये पेंशन का, जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, कनाडा में आप एलिजिबल उस वक्त होते हैं अगर आप पेंशन के लिए, अगर आप 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। अगर आप 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तब जाके हो। पहले ये होता था कि बाबा आया है 65 साल की उम्र में और दूसरे दिन में चलो बाबा जी चलिए जाके थाने एनरोल करा दी सर्विस कनाडा में। इसके लिए सर्विस कनाडा के साथ डील करना पड़ता है, या आपका अकाउंटेंट आपका करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ योर लास्ट ईयर असेसमेंट एंड जो भी आपका टैक्स भरा हुआ है। एनी हाउ, तो अब जो रूल है ये कि यू शुड हैव बीन इन दिस कंट्री फॉर एटलीस्ट 10 years, देन यू बी एलिजिबल फॉर पेंशन, नंबर 1। दूसरा एक क्वेश्चन था एक नौमान जफर साहब का, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनसे फोन पे भी ऑन एंड ऑफ बात होती रहती है, एक आध काम भी मैंने उनसे करवाए हैं वेबसाइट। एनी हाउ, तो उनका ये क्वेश्चन था कि खालिद साहब ये क्राइसिस कब खत्म होगा। तो भाई क्राइसिस जो है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, और या दुनिया में यूरोप हो, सब जगह क्राइसिस इज अ वेरी मच नॉर्म नाउअडेज। इन्फ्लेशन जिस तरह दुनिया में आया है, क्योंकि कोविड जो था, ये कोविड-19 या जो भी कह लें, उसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। महंगाई का एक तूफान पूरी दुनिया में जिस तरह आया हुआ है, इस तरह यहाँ कनाडा के अंदर भी है। यहाँ कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह थी जो इन्होंने बांटा मुफ्ता कोविड के दौरान, वो है जो नोट प्रिंट कर करके लोगों को दिया, दैट्स अनदर रीजन। और लिबरल गवर्नमेंट की कुछ अजीब व गरीब किस्म की पॉलिसीज थी इमिग्रेशन से रिलेटेड, या और बेतहाशा पॉलिसीज थी, तो जिनकी वजह से यहाँ पर बड़ा सीरियस किस्म का एक इन्फ्लेशन या रिसेशन या व्हाटएवर जो भी इकोनॉमिक टर्म्स लोग यूज करते हैं, तो वो अभी आई डोंट थिंक सो कि इट्स गोइंग टू बी कभी भी ये खत्म होगा। इंटरेस्ट रेट की वजह से, जो हाई इंटरेस्ट रेट है उसकी वजह से जो यहाँ के हाउसिंग के अंदर एक क्राइसिस आया हुआ है, मैं इसे क्राइसिस कहूंगा। और जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज हुई उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा हाउसिंग के ऊपर प्रेशर पड़ा, एंड सम अदर रीजंस टू लिबरल गवर्नमेंट की, तो obviously it's not gonna disappear very soon. Now we have to learn। एक होता है ना कि आदमी के ऊपर जब जब तकलीफें आती हैं तो उसको फिर कैसे हैंडल करना। आपकी मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। आप किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, या आप अपने एक्सपेंसेस को किस तरह कट शॉर्ट कर सकते हैं। वो जमाना लग गया कि आप क्या नाम है, अपनी जो एक इजी लाइफ थी, अब एक आदमी अगर 200,000 प्लस पे जाके कमा रहा है मियाँ बीवी, तब तो उनकी एक इजी लाइफ को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन $1.5 या $2.25 वाले भी अगर वो मकान एक अच्छा ओन कर रहे हैं तो वो एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। जी, एक कमेंट है ये जॉन का, थैंक्स फॉर आंसर सर। पहले यूएसए से लोग कनाडा आ रहे थे और सब शायद कनाडा से लोग यूएसए जा रहे हैं, आपका क्या व्यू है? नहीं जी, पहले भी कनाडा ही जाते से लोग यूएसए ही जाया करते थे। कनाडा से यूएसए से जो लोग यहाँ पर आते थे वो देयर वर सर्टेन रीजन, किसी फैमिली की, जिस तरह मेरा आना हुआ था कि मेरी सारी फैमिली यहाँ आ गई, एंड दैट वाज अ वेरी गुड। बहुत सारे रिश्तेदार ये वो सब यहाँ पर थे। आई लाइक कनाडा बीइंग टू क्लीन, वे टू पीसफुल, वे टू डिसिप्लिन, या बहुत सारी चीजें यहाँ की जो और दूसरे हैं, जिस तरह हेल्थ से बेनिफिट्स थे जो मेरी जैसी एज के लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर जवानी में जब आपका घोड़ा बहुत अच्छा दौड़ रहा है तो उसके लिए अमेरिका है। जब घोड़ा थक जाए, अगर आप कैनेडियन हैं तो वापस यहाँ कनाडा विल टेक केयर ऑफ। आई मीन इट कुड बी लिटिल बिट सेल्फिश कि आप इसकी फैसिलिटीज को आप उस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं जब कनाडा को आपकी जरूरत थी, तो आप तो अमेरिका भाग गए थे, अब आपको जरूरत पड़ी है तो आप भाग के दोबारा यहाँ पर आ गए। सो दैट्स अलग इशू। लेकिन हमेशा लोग यूएस कनाडा से यूएसए ही जाते थे, और कोई शादी वगैरह का केस होता था, लड़की ब्याह के वहां से यहाँ पर आ गई तो एक अलग केस होता था। अदरवाइज कनाडा और यूएसए को आप कभी भी नहीं मिला। एक बहुत ही खूबसूरत है शौकत साहब का, आप अपनी कौम को समझाकर बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अपने चैनल पर किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर लगाओ और लोगों से पैसे पकड़ो। वीजा लगवाने के आजकल जिस बंदे को वीजे के स्पेलिंग नहीं आते, वो सारी दुनिया के वीजे रेडी पर रखकर बेच रहे हैं। आई लाइक दिस, यस, रेडी पे बेच रहे हैं लोग। अभी इसके टॉपिक पे आता हूं मैं। असर हालात बताओ तो कहते हैं वहाँ क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया में 100 में से सिर्फ 10 बंदे ही कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, बाकी गुजारा ही कर रहे हैं। आई एग्री। पहली बात तो मैं इस पे आऊँ कि वाकई लोग इस वक्त रेडी पर रखकर बेच रहे हैं। अभी एक मेरी बहन की सुबह कॉल आई थी, जानने वाले ही हैं, हमारी बेटी की तरह ही है,
कि किस तरह उनके दो भाई हैं इस तरह पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं, और जो उन्होंने बताया था वो सिंपल वही 14-16 वाली जमातों वाला था सिलसिला। क्वेश्चन मेरे पास जो बहुत तवातर से आता है कि कैसे आए कैसे आए कैसे आए कनाडा, हम कैसे आए। देखें वही रिपीट किसी पीटी बातें होंगी कि ये स्किल बेस्ड है, एजुकेशन बेस्ड है, लैंग्वेज बेस है, एज बेस है, और इसको इस स्ट्रगल के अंदर लोग सालों गुजार देते हैं कि कनाडा हम कैसे जाएं। अब एक आदमी है जिसने सिंपल 14 जमातें पढ़ी हुई हैं, पाकिस्तान से 16 जमातें पढ़ी, होम इकोनॉमिक्स में किसी लड़की ने एमए कर, या किसी बंदे ने किसी भी चीज में एमए की कर लिया है, बेकार है, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा है क्या इसका? उस एमए करने का कोई फायदा है? जो 3-4 साल आप इस स्ट्रगल में लगा रहे हैं, तो यार इस दौरान में क्यों नहीं कोई एआई से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड बेतहाशा। आज ही मैं एक साहब का देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया के हैं, आई वॉज इम्प्रेस्ड, बड़े भी हैं मेरी तरह, जो इस उम्र में आके ज्ञान ही हम लोग बांटते हैं ना, बुढ़े लोग, कोई ना कोई काम तो होता नहीं है, बस लोगों को नसीहतें करते रहो बैठ के। तो वो भी बेचारे नए नए रास्ते बता रहे थे कि क्या क्या कोर्स किए जा सकते हैं। तो वाकई कोर्स करें। जहां इतना टाइम आप जाया कर रहे हैं इमिग्रेशन के कंसल्टेंट्स के पास जाने के लिए, उनसे के आप देखें, मेरा एक मैनेजर हुआ करता था पीआईए में, तो जब भी मैं कोई काम करने लगता था तो वो कहता था कि असेस योरसेल्फ, जज योरसेल्फ। जज यहाँ बैठा हुआ है आपका। कोई भी मैं काम करता था कि सर जी मैं काम कर लवा, कहता जज से अंदर बैठा तेरा, वो दसूगा तेनू कि आर यू डूइंग राइट और रॉन्ग। Same thing, assess yourself. Am I capable to go to Canada or not? What do I have to offer to Canadians, to the Canadian government, to Canadian immigration? तो भाई अपने आप को पहले असेस करें। तो ये है, आप अगर आप अपने अंदर इस दौरान में ना लग जाएं आज से, अच्छा फर्ज किया कि नहीं होता है, कनाडा नहीं होता, लेकिन आपके अंदर कुछ स्किल तो आ जाएगा, लैंग्वेजेस सीख लें। मैं यही सारी बातें रिपीट करके बारी बारी करता हूँ। तो जिस तरह मैं उनका जिक्र कर रहा था, तो सिंपल उनकी कोई डिग्रीज किसी के पास कुछ भी नहीं है। हमें डिग्री हैं, 14-16 जमातें पढ़ी हुई हैं, हस्बैंड की भी हैं, वाइफ की भी हैं, इतने अरसे यहाँ से जॉब कर रहे हैं या बैंक में मैनेजर हैं। इट्स नॉट गोना वर्क। डू नॉट वेस्ट योर मनी टू दोज कंसल्टेंट्स। हाँ कि जी वो एक कंसल्टेंट हमें इस तरह कह रहा है कि 6 महीने से 1 साल लगेगा। मेरे पास इस तरह की इतनी स्टोरीज आती हैं कि कंसल्टेंट ने हमसे इतना वादा किया और इतने पैसे उसने हमसे ले लिए हैं। तो प्लीज डू नॉट डू दैट। बिल्ड अप योर स्किल। Canada.ca की साइट्स पे जाएं, रट लें उसको, देखें कहां पर। अच्छा, बहुत सारे कंसल्टेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और आपके यूएई में बैठे हुए हैं। वो झूठे सच्चे पेपर डाल के आपका कोई ना कोई जो है ना, आपकी फाइल उसने लगवा देनी है एक्सप्रेस एंट्री में या किसी में, उसको आपकी फाइल वो प्रोफाइल बना के डाल देगा। You don't even know what did he fill it in। फिर बाद में मसला आ जाएगा। मेरे एक और जानने वाले हैं, मेरा खानदान का ही बच्चा है, केस उसका, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या भरे हुए थे वो उसमें चला गया। वो खास उसने लफ्ज बताया था, इट्स नॉट कमिंग टू माई माइंड। तो कहने का मकसद है कि वो 1.5 साल के लिए वो क्या इन्वेस्टिगेशन में चला जाता है। जो वो कंसल्टेंट कह रहा है कि ये नॉर्म है, वो कभी कभी चेक करना लग जाते हैं। तो प्लीज पहले अपनी स्ट्रेंथ पैदा कर ले अपने अंदर कि मैं यस आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस, व्हाई कनाडा, मे बी समवेयर एल्स। निकलना तो है उस मुल्क से, यकीनी बात है, जिस तरह के हालात हो रहे हैं आपको निकलना तो पड़ेगा। तो इस दौरान में एक पैरल, मुझे पता है पाकिस्तान के इस वक्त क्या रोटी दाल का चक्कर फंसा हुआ है, ग्रोसरी पूरी करनी मुश्किल है, रेंट पैदा कर, सबसे बढ़कर बिजली के बिल भरने बहुत मुश्किल है, उसमें इतना बिजली वैसे ही नहीं आ रही है, कोई सुकून का सा माहौल वैसे ही नहीं बन रहा कि मैं जी अपना स्किल पैदा करूं अपने अंदर। बच्चों की परेशानियां हैं, घर के किरायों की परेशानियां हैं, और कराची के इन जनरल हालात, उसकी एक परेशानी, उसमें पीस ऑफ माइंड लेके स्किल को पैदा करें। इस स्ट्रगल आई नो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू से ओवर हियर बाय सिटिंग वैंकूवर के बेहतरीन माहौल के अंदर, जबरदस्त किस्म के मौसम में, पीसफुल माहौल में। यहाँ पर मुझे ज्ञान बांटना तो बहुत आसान है मेरे लिए, उन लोगों के लिए, लेकिन भैया क्या कर सकते हैं, मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बैक टू दिस कमेंट के इन्होंने कहा असल हालात बताओ, तो कहते हैं वहां क्या कर रहे हैं। तो भाई अच्छा, कनाडा के बारे में एक और बात भी मैं बता दूं, अभी मेरी सुबह यहाँ पर बात हो रही थी, मैं 90 से चीख रहा था वहां पर लोगों को कि निकलो निकलो, ये मुल्क जो है ना, क्या वही दोबारा ये बातें रिपीट हो जाएगी। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, कोशिश करें। एक और कमेंट है, ग्रेट इन्फॉर्मेशन वंडरफुल, ये सैमसंग जी है, सैमसंग आगे क्या है आई डोंट नो। यू कैन नॉट बीट द एक्सपीरियंस, आप अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रहे हैं, बहुत मुफीद होता है। क्या कैनेडियन सिटीजन पाकिस्तान में रहकर पेंशन ले सकता है विदाउट टाइम पीरियड लिमिटेशन? नहीं जी, ऐसे नहीं ले सकता है, जिस तरह मैं इससे पहले बता सका हूँ। बिल्कुल यू कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू कैन टेक, बट इफ यू स्टे आउट ऑफ द कंट्री मोर देन, जिस तरह दोबारा उसी बात को रिपीट करता हूँ, 180 डेज से ऊपर होंगे तो आपकी बेनिफिट जो है रुक जाएंगे। यू हैव टू बी इन कनाडा। तो करते क्या है, हम इनको स्नोबर्ड्स कहते हैं, मेरे जैसे बुढ़े खुड्डे जो होते हैं। मेरा जिस तरह इरादा है, मैं अभी निकलूंगा सितंबर की 21 को, कोई पता नहीं कि मैं
क्या नाम है, उसके बाद कहीं और जाऊं आगे। तो कोशिश लोग क्या करते हैं कि नवंबर के एंड में यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ के जो क्रॉनिक मंथ्स होते हैं वो नवंबर, दिसंबर टू सम एक्सटेंट, जनवरी फरवरी वेरी हार्श, मार्च माइल्ड। तो लोग दिसंबर से लेके मार्च तक यहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो यू कैन स्टे आउटसाइड ऑफ द कंट्री, लेकिन आप ये कहें कि आप सालों महीनों वहीं पर रहें और उसके बावजूद यहाँ पर पेंशन लेते रहें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक और साहब का क्वेश्चन है कि मैं इन एंड आउट होता रहूं पाकिस्तान से, तो यहाँ से कनाडा से, तो क्या मुझे पेंशन मिल जाएगी, सॉरी सिटीजनशिप मिल जाएगी? देखें जी, इसका आप समझे 1100 दिन। यू हैव टू बी इन द कंट्री, चाहे वो 10 साल में हो, चाहे वो 5 साल में हो। आपकी प्रेजेंस जो है इन कनाडा फॉर ऑलमोस्ट 1080, 1095, मैं इसको 1100 दिन बोलता हूं तमाम लोगों को ऑन द सेफ साइड। तो आप जो है ना, अगर 1100 दिन इस मुल्क के अंदर रहते हैं, 10 साल के अंदर, 15 साल में, या इन वन स्ट्रेच, डज नॉट मैटर, यू हैव टू बी प्रेजेंस इन कनाडा फॉर 1100 डेज। अगर आप 1100 डेज इस मुल्क के अंदर रहते हैं, तो वो 365 को अगर 3 से जरब दें तो मिनिमम इनका 3 साल का है, लेकिन उसमें वो डेज का हिसाब किताब रखते हैं। तो अगर 1100 दिन रहते हैं आप यहाँ पर, तो यू आर अलाउड एंड एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप। एक क्वेश्चन और था कि आजकल कितना टाइम लग रहा है बॉस? आजकल बहुत टाइम लग रहा है। और अभी एक और मेरे जो बेसमेंट में लड़का रहता है, उससे बात हो रही थी, तो बकौल उसके कि मेरी वाइफ आ रही है 17 सितंबर को, तो हम लोग तो कभी भी एक सेम पासपोर्ट पे जा भी नहीं पाएंगे। वो इंडियन है, तो मैं सिटीजनशिप में उस वक्त लूंगा। ये भी मेरी एक सुझाव है लोगों को कि जब मेरी वाइफ आ जाएगी, जब वो एलिजिबल होगी, तो हम दोनों, बड़ी अच्छी बात है, मोहब्बत करनी चाहिए आपको अपनी वाइफ के साथ, दुख सुख और सिटीजनशिप में भी साथ साथ चलना चाहिए। आई सजेस्ट एवरीबॉडी सूनर द बेटर। व्हाई? जिस हिसाब से यहाँ पर इमिग्रेंट्स आ रहे हैं या आते रहे हैं पीछे, 2014-15 के बाद इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब वो सब लोग ड्यू हो गए हैं और वो लाइन में लग गए हैं। तो ये ना हो कि अभी जो एक सिटीजनशिप में साल से ऊपर लग रहा है, जब आपकी नंबर आए तो 5 साल लगे या 4 साल लगे। तो बहुत से लोग रिग्रेट करते हैं। इवन यूके के लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, पीआर पे रह रहे हैं, मसला ही कोई नहीं, हमें तो अमेरिका जाने में, वहां फिर मसले आ जाते हैं। यू शुड हैव, इवन अमेरिकन के जो भी आते हैं, उनको एक वेवर कहलाता है वीजे का। अभी जो यूके के लोग हैं, उनको अगर अमेरिका जाना होता है तो वीजा वेवर का एक वो कहलाता है। अगर आप वीजा वेवर नहीं करवाते, और उसके लिए 72 आवर्स लगते हैं, तो इस बेस्ट थिंग, या तो अपना वीजा वेवर करवा के रखें, या अब वो बंदी जो थी, उसको मैच देखने के लिए, रात के एक मैच के लिए इंग्लैंड से एक टीम आई हुई थी, उसके लिए उसको जाना था और बॉर्डर पे रोक लिया। और वीजा वेवर के लिए आपको 72 घंटे का टाइम होता है। तो मैं हर एक को रिकमेंड करता हूं, अगर आपके दिमाग में कहीं पर है कि मुझे यूएसए कैनेडियन सिटीजनशिप लेनी है, द सूनर द बेटर। जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप फौरन ले लें, इसको उस पे ना करें। एक और बात मेरे घर के अंदर की है, ओथ आ गया, बच्ची ने ओथ को रिफ्यूज कर दिया बिकॉज ऑफ हर मेडिकल रीजन, कि शी वाज नॉट एबल टू। उन्होंने उससे कहा कि आप जूम पे करोगे या इन पर्सन करोगे, उसने कहा मुझे जूम पे कर दो। उन्होंने उसको जवाब नहीं दिया इमिग्रेशन वालों ने। 2 महीने हो गए, अब कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जब आप कनाडा इमिग्रेशन से डील कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो एक बैकलॉग है हर चीज में आंसर करने में, फोन कोई उठाएगा नहीं, जाके आपका कुछ पता लगेगा नहीं। इसलिए बेहतर यह है कि जितना जल्दी हो सकता है, अगर आपकी सिटीजनशिप ड्यू होती है, तो आप फौरन सिटीजनशिप ले लें। चलें वियर, मैं बातें बहुत लंबी करता हूँ, आखिरी को है ये मुबशर। हर सूरत में पाकिस्तान के मुकाबले में यहाँ रहना बेहतर है। आपको यहाँ इज्तिमाई खुदकुशी नहीं करनी पड़ेगी। खुद को और बच्चों को पेट भर कर भी खिला देंगे, और गवर्नमेंट बहुत से बेनिफिट्स भी देती है, जिसमें सबसे बड़ा इलाज फ्री है। पिछले 3 साल में अमेरिका के हालात भी पूरी दुनिया जैसे ही है। पाकिस्तान से हर सूरत से बेहतर है। मुश्किल जरूर है, लेकिन पाकिस्तान जितना नहीं। जी सर, बिल्कुल आई एग्री, क्योंकि मेरी लाइफ इन कनाडा के बारे में बहुत सारी कमेंट्स आए और बैक एंड फोर्थ आ रहे हैं। कुछ जले कटे होते हैं, कुछ प्यार मोहब्बत वाले होते हैं, कुछ हकीकत की तरफ आते हैं और कहते हैं कि यू आर डूइंग ए गुड जॉब। भाई मैं हाथ बांध कर आप तमाम लोगों से कहता हूं कि मैंने यहाँ को कैनेडा स्टिल हेवन ऑन अर्थ कोल्ड इन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, या वो पूरी दुनिया में लोग, चाहे वो इंडिया हो, जहां सफरिंग है। तो यकीनी बात है, लाइफ इन यूएसए इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, या बेड ऑफ रोजेज ही कहते हैं ना, फूलों का बिस्तर नहीं है। वहां भी हालात वाकई पाकिस्तान में इस वक्त जो खराब है। तो मैं आई एग्री विद यू 100% भाई जी, प्लीज यहाँ बिल्कुल आई एग्री 100% विद यू। तो बिल्कुल जी, आप जो निकल सकता है निकले। चलें वियर, मैं यहाँ पर इसको खत्म करता हूँ, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे हैं। मैंने यही सोचा है कि इस तरह के जितने भी कमेंट्स मेरे पास आया करें,
तो एक वीडियो मैं डालूंगा यहाँ से रिलेटेड, जिस तरह अभी एक मैं वीडियो बना रहा था हाउ टू सर्वाइव व्हेन यू कम एज ए इमिग्रेंट, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। छोटी मोटे टिप्स होंगे भाई, इस तरह एक लोगों के साथ मेरा कनेक्शन बनता है, एक नेटवर्किंग इस तरह बनती है, और किसी का भला हो जाए, दुआ दे दे, इसका भला ना हो आगे बढ़ जाए। दुनिया बहुत बड़ी है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे